खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता और महासचिव राजा ऐश्वर्या राय सिंह आज बस्ती पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर लखीमपुर की घटना को लेकर तीखा बयान दिया। राजेश्वर सिंह ने लखीमपुर घटना की तुलना आतंकवादी घटना से करते हुए प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। रालोद प्रवक्ता ने इस सरकार से मांग की कि लखीमपुर और नोएडा के बॉर्डर पर जितने भी किसानों ने बर्बरता की वजह से अपनी जान गंवाई है, उन सभी किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए। रालोद प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिन 3 कृषि कानून को जबरदस्ती किसानों के कंधों पर थोपा है, वह कहीं से भी ठीक नहीं है और इसके विरोध में लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और अब यह आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है। लखीमपुर की घटना को बड़ी घटना बताते हुए प्रवक्ता ऐश्वर्या राय सिंह ने कहा कि जिस तरीके से किसानों पर आतंकवादी हमला किया गया और उनकी जान ले ली गई, उससे पूरे देश का किसान एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। किसानों को लेकर अन्य राजनीतिक दलों पर प्रवक्ता ऐश्वर्या राय ने आरोप लगाया कि जिस तरीके से पिछले कई सालों से धर्म और जाति के नाम पर किसानों को बांट दिया गया था, वह एक हो चुका है और आने वाले वक्त में मौजूदा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। लखीमपुर कांड को लेकर प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल सरकार से ये मांग करती है कि सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, उसके बाद मुख्य आरोपी और मंत्री सुपुत्र आशीष को सख्त सजा मिले। इससे पहले सरकार की कार्यशैली इस घटना को लेकर सवालों के घेरे में थी। मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करने से बचना चाह रही थी, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को लेकर सरकार को कड़ा पत्र लिखकर टिप्पणी की, तब जाकर सरकार एक्शन में आई और आरोपी मंत्री पुत्र आशीष को पकड़ा। कहा कि रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी कल लखीमपुर कांड स्थल पर जाएंगे और मृतक किसान के अरदास में शामिल होंगे। है कि एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है और ये आंदोलन जो है, ये लखीमपुर खीरी की घटना से पहले नहीं हुआ है। ये आंदोलन लगभग 1 साल से चल रहा है। ये जो 3 काले कानून लेकर आए है सरकार, जो कि कहीं से भी किसानों के हित में नहीं है, ये केवल कॉरपोरेट और पूंजीपतियों को किस तरीके से लाभ दिया जाए, सरकार केवल हम दो हमारे दो की ही परिभाषा समझती है। उनके 2 लोग हैं और जो 2 उद्योगपति हैं जिनकी सरकार हितैषी है, उनको ध्यान में रखकर ये कानून बनाए गए। ये जब से कृषि कानून आ गए उसके बाद 11 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। लगभग 700 किसान आज की तारीख में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में शहीद हो चुके हैं और जो आप जान रहे हैं, पिछले कुछ दिन पूर्व में जो ये घटना हुई है लखीमपुर खीरी, इसके बाद तो आंदोलन और तेज पकड़ेगा। और मैं कहना चाहूंगा, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक आतंकवादी हमला किया गया है किसानों के ऊपर। और किसान जो एक बिरादरी है, जो आपने धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर जो हिंदुस्तान में जो आपने जिसका बंटवारा कर दिया था, अब ये बिरादरी एक हो जाएगी और बिरादरी जब जनता को जनमत देने का जब समय आएगा, तो उस समय ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आपकी पार्टी क्या मांग करती है लखीमपुर में जो किसान मारे गए उनके समर्थन? आप जाइए, आप जाके अपना काम कीजिए। तो जब वो सरकार में रहेंगे तो निष्पक्ष जांच कहीं से नहीं हो पाएगी, तो तुरंत उनको सस्पेंड किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए और तुरंत जो मंत्री हैं टेनी जी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्योंकि जो पीड़ित किसान है लवप्रीत जी, आप लोगों को शायद जानकारी होगी, कल उनकी अंतिम अरदास है लखीमपुर खीरी में, उसी जगह जहां पर यह घटना हुई थी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय चौधरी जयंत सिंह जी भी उस अरदास में जाएंगे और वहीं पर निर्णय होगा कि आगे की रणनीति क्या होनी है। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।